सरकार की तरफ से कि उन्होंने एफडीआई पॉलिसी में कुछ चेंजेस लेके आए हैं। अब ये एफडीआई होता क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो फॉरेन की कंपनी इंडिया में डायरेक्ट आके इन्वेस्टमेंट करती है, पैसे लगाती है। इस जो एफडीआई को दो सेक्टरों में बांटा गया है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा होता है अप्रूवल रूट यानी गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में ये होता है कि जो बाहर की कंपनी है बिना किसी गवर्नमेंट की परमिशन के बिना इंडिया में पैसे लगा सकती है। दूसरा जो रूट है गवर्नमेंट रूट यानी अप्रूवल रूट, उसमें आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी सेक्टर में अगर वो पैसे यहाँ इंडिया में लगाते हैं तो। देखिए दोस्तों, ये था छोटा सा एफडीआई के बारे में, लेकिन एफडीआई में चेंजेस क्या हुए हैं, पहले क्या था और अब क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में मैं कुछ बातें करूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि हमारे टेक वर्ल्ड से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी हमारी मोबाइल कंपनी में इस एफडीआई की जो पॉलिसी को चेंज किया है उसका क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, एफडीआई यानी फॉरेन की कंपनी डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट करने आती है। कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी जहां पे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी लिमिटेड के कुछ शेयर्स खरीदे थे। एचडीएफसी बैंक नहीं, एचडीएफसी लिमिटेड जो हाउसिंग लोन देती है, लोगों को लोन वगैरह देती है घर खरीदने के लिए। ये जो है इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड हो या एचडीएफसी लिमिटेड हो, एचडीएफसी पूरी ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी इंडिया में मानी जाती है। अब हुआ क्या है दोस्तों कि जैसे ही ये न्यूज आई कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 1% का स्टेक एक्वायर किया एचडीएफसी लिमिटेड में, थोड़ा बहुत पैनिक क्रिएट हुआ है मार्केट में, लोगों के मन में कि अब चाइना जो है इंडिया में शेयर्स एक्वायर करना चालू कर रहा है। तो एक्चुअल में इसकी न्यूज बाद में पता चली कि चाइना, जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, ऑलरेडी 0.80% के शेयर्स होल्ड करता था। उन्होंने बस 0.20% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है। फिर भी ये खतरे की घंटी है, क्योंकि आज के टाइम में हम सभी जानते हैं सभी देशों की शेयर मार्केट क्रैश हो रखी है, किसी के पास सरप्लस कैश नहीं है एक्सेप्ट चाइना। चाइना की शेयर मार्केट कंपनी आज भी अच्छे से वैसा ही परफॉर्म कर रही है, उनके पास भारी मात्रा में कैश भी पड़े हुए हैं। तो वो अगर चाहें तो अब जो मार्केट क्रैश हुए हैं उनके अच्छे अच्छे स्टॉक्स को वो खरीदेंगे और फ्यूचर में काफी अच्छा मुनाफा वो हमारे से कमा सकते हैं। इस बात के लिए मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही जल्दी ये डिसीजन उठाया है हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए। कल उठ के ऐसा ना हो कि चाइना हमारे कंपनी में यानी इंडियन कंपनी में धीरे धीरे शेयर्स एक्वायर करने लगे और एक बड़ी हिस्सेदारी लेके वो वहां पे बैठ जाए। तो बहुत जरूरी था सभी देशों को कुछ ना कुछ डिसीजन अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए लेना था और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही जल्दी ये डिसीजन लेके आया है। देखिए दोस्तों, एक और बात बोलता हूँ मैं आपको, दो चीजें होती है, एफडीआई होती है और एक एफपीआई होती है। एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे चाइना ने अभी फिलहाल क्या किया है, एफपीआई किया है, एफडीआई नहीं किया था। एफपीआई का मतलब होता है अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में 10% या उससे कम का शेयर्स एक्वायर करती है तो वो एफपीआई में आ जाता है। यहाँ पे आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती गवर्नमेंट की। तो वही किया है चाइना ने। अभी तो फिलहाल उन्होंने 1% से शेयर एक्वायर किया है, तो ये एफपीआई में आता है। इसका मतलब जब भी उनको मुनाफा होगा वो अपना शेयर बेच के यहाँ से निकल जाएंगे। अगर एफडीआई की बात करें तो एफडीआई ऐसा होता है कि जहां हम बाहर की कंपनी इंडिया में 10% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी लेते हैं। तो आप सोच लीजिए दोस्तों, अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में 10% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी लेगी तो कितना बड़ा डिसीजन मेकिंग पावर भी उसके पास आने लगेगा। वो हमारी इंडियन कंपनी की शेयर होल्डर हो जाएगी। कभी कुछ वोटिंग की बात हुई, वोटिंग राइट्स मिलेंगे उनको, शेयर्स मिलेंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जहां वो मीटिंग में अपना डिसीजन रख पाएंगे। तो कुछ ऐसे रेजोल्यूशन होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे उनका कुछ ना कुछ हाथ जरूर होगा। तो वो जो होगा उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने अभी तुरंत ये कदम उठाया है ताकि हमारे कंपनी की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बाहर किसी कंट्री के पास ना चली जाए। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नोटिफिकेशन लाया है और बताया है कि कोविड-19 के पैंडेमिक के वजह से हमने कुछ चेंजेस एफडीआई पॉलिसी जो रेगुलेशन है उसमें किया है। पहले की क्या सिचुएशन थी और अभी की क्या है, वो चीजों का बाइफिकेशन करके उन्होंने बताया है। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं इंडिया में जहां फॉरेन की कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, ना ऑटोमेटिक से कर सकती है और ना ही गवर्नमेंट के अप्रूवल के थ्रू कर सकती है।
बैटिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, एग्रीकल्चरल बिजनेस हो गया, फिर आपका एटॉमिक रिसर्च हो गया, न्यूक्लियर हो गया। ये सारी सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे फॉरेन कंपनी को टोटली कंप्लीटली बैंड किया है इन्वेस्टमेंट करने से। तो चेंजेस क्या लाए हैं कि पहले जो सिचुएशन थी वहां पे भी था ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट। तो गवर्नमेंट रूट में दो कंट्री का नाम स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ था, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अगर आप बांग्लादेश की कोई एंटिटी है या सिटीजन है, या पाकिस्तान की कोई एंटिटी या सिटीजन है, वहां से अगर आपको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको गवर्नमेंट रूट यानी अप्रूवल लिए बिना आप कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक रूट में भी नहीं जा सकते अगर आप बांग्लादेश से हैं या फिर पाकिस्तान से हैं। तो ऑटोमेटिक रूट में मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप 10% या उससे कम की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिना सरकार की परमिशन के बिना भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि चेंज क्या हुआ है। अब न्यू पोजीशन ऐसी है कि जो बाहर की एंटिटी है यानी नॉन रेसिडेंट एंटिटी है, वो कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। लेकिन जो सेक्टर्स मैंने आपको पहले बताए, न्यूक्लियर, एटॉमिक, एग्रीकल्चरल, फिर हमारा बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, गैम्बलिंग, बैटिंग, जहां पे इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, वहां तो अभी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो पहले नाम दिया गया था बांग्लादेश और पाकिस्तान का, उसको हटा के इन्होंने रखा है कि इंडिया के साथ जो भी लैंड बॉर्डर शेयर करता है, मतलब इंडिया के साथ जो कोई कंट्री बॉर्डर शेयर करती है, वो अब इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही कर सकती है, यानी अप्रूवल रूट में ही जा सकती है। बिना गवर्नमेंट के परमिशन में ये अब ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं कर पाएंगे। तो बहुत मतलब सोच समझ के डिसीजन लिया है इंडिया, जिससे लैंड बॉर्डर शेयर करती है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे तरीके से मैं कहूँगा कि इस पॉलिसी को बनाया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये लिस्ट है जिसमें इंडिया कौन कौन सी कंट्री के साथ में बॉर्डर शेयर करती है। तो इंडिया ने ऐसा नहीं किया है कि खतरे की घंटी है तो सिर्फ चाइना का नाम लेते हुए, चाइना को पिन पॉइंट करते हुए कहा है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे या गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। लेकिन उन्होंने जो बॉर्डर वाला कंडीशन रखा है, जिससे हमें पता है कि इंडिया के साथ 7 कंट्री बॉर्डर शेयर करती है, जिसमें चाइना भी एक शामिल है। तो बहुत ही अच्छे से पॉलिसी बनाई है। चाइना को भी रेस्ट्रिक्ट किया है कि उनके पास अभी बहुत कैश है, तो वो इंडिया की किसी कंपनी को एक्वायर या एक्विजिशन ना कर लें या टेक ओवर ना कर लें। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े अगर शेयर्स एक्वायर किए जाए तो डेफिनेटली पावर जो है वो चाइना में या किसी और कंट्री में जा सकती है। अब देखिए, इसको मैं मोबाइल के साथ कैसे जोड़ता हूँ, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के साथ कैसे जोड़ता हूँ कि मान लो अब चाइना जो है गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना इंडिया में काम नहीं कर पाएगा या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी। लेकिन चाइना ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि Xiaomi का प्लांट हो गया, ओप्पो का प्लांट हो गया, और बहुत सारी कंपनीज के प्लांट ऐसे हो गए जो इंडिया में सेटअप किए हैं। मोदी जी ने कहा था मेक इन इंडिया वाला प्लान। तो मेक इन इंडिया से क्या हुआ है कि बहुत सारी चाइना ने अपने प्लांट्स ही इंडिया में शिफ्ट कर दिए हैं। या तो इंडिया में आप बनाइए या तो असेंबल तो इंडिया में करिए। तो ये एक फैक्टर था जहाँ पे इंडिया थोड़ा सा मार खाएगा। मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट शायद इसको परमिशन ना दे, गवर्नमेंट इसको परमिशन देना चाहिए, क्योंकि इसमें इंडिया का काफ़ी हद तक ज़्यादा फायदा होता नजर आता है। मेक इन इंडिया वाला प्लान जो है इंडिया में बहुत बेस्ट है। मेरी एक पर्सनल राय है जो मैं बोलना चाहूँगा। मुझे लगता है कि इंडिया को चाइना को सिर्फ पॉपुलेशन में हराने का कोई सेंस नहीं बनता है। हम ऐसा लग रहा है कि चाइना को सिर्फ पॉपुलेशन में बीट करने में लगे हुए हैं। लेकिन मेरी सभी इंडियन कंपनी से ये निवेदन है कि चाइना जिस स्तर पे मैन्युफैक्चर करता है, जिस स्तर पे पूरी दुनिया में कम प्राइस में सामान बेचता है, वैसा मैं चाहता हूँ कि इंडिया भी एक दिन ऐसा बड़ा मार्केट बन के दिखाए। किसी और कंट्री की इंडिया को शायद जरूरत ना पड़े। इस तरीके से लोग यहाँ पे मेहनत कर सकते हैं और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है लोगों को, बस मौका नहीं मिलता है। तो आजकल लोगों के पास बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, सरकार भी मदद करती है। तो मैं चाहता हूँ कि अपना टैलेंट दिखाइए दोस्तों। बहुत सारी चीज़ों जो हम इंडिया में आज भी बना सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के बना सकते हैं और अच्छे से पूरे वर्ल्ड में सप्लाई भी कर सकते हैं। तो मेरे तरफ से चाइना को बीट करने का यही एकमात्र उपाय है कि इंडिया भी एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इतना बढ़ाए ताकि चाइना को पॉपुलेशन में ही नहीं बाकी हर सेक्टर में उठा के पटकने में हम कामयाब रहें। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही। जो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ हद तक मैंने सिंपल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, मोटिवेट करिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें, व्हाट्सएप पे भेजें दूसरे लोगों को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अपने सुझाव भी दीजिए कमेंट सेक्शन में कि किस टॉपिक पे, क्या चीज पे आपको वीडियो देखना पसंद है, तो उसका वीडियो भी लेके आता रहूंगा। टिल देन दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।